तो इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं गुडविल कैलकुलेशन की। ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेशन में बेसिकली कल लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से मेथड्स होता है। तो बेसिकली 6 मेथड की हम बात कर रहे हैं गुडविल कैलकुलेशन की। अब उसके लिए अपने को मेन कंटेंट क्या चाहिए? एक चाहिए एवरेज प्रॉफिट, एक चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमको चाहिएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये हो गया मेन थिंग। उसके बाद में अगले जो कैलकुलेशन होती है उसके अंदर हमको एनआरआर अवेलेबल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमको टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल, एंड लास्टली टोटल एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, ये सब चीज़ों की अपने को रिक्वायरमेंट है। तो अब इसको समझो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों को अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स with capital of rupee 250 and rupee 4 lakh. General reserve stood at rupee 40,000 and revaluation profit is of rupee 10,000। ये बेसिक चीजें। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? फर्म अर्नड फॉलोइंग प्रॉफिट्स इन प्रीवियस ईयर्स, फॉलोइंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स। पिछले सालों में ये प्रॉफिट इन्होंने कमाया। कौन कौन सा प्रॉफिट कमाया चेक कर लेते हैं। 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22। इन 4 सालों में इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 68,000, 75,000, 97,000 और 1,20,000। ये प्रॉफिट इन्होंने पिछले 4 साल में कमाया है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि लोग कितना कमा लेते, जितना पैसा, अगर तुमने जितना पैसा लगाया है उतना ही पैसा लोग लगाते तो वो कितना कमा लेते, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम बोल देते हैं, मान लीजिए कि 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। 20% की जगह मैं बोल देता हूँ 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 10%। ठीक है, बाकी जो बिजनेसेस हैं वो कितना कमा लेते हैं? 10% का पर एनम का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही कमा लेते हैं। डन। अब आपको पूछा जाए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो हम कर सकते हैं। इवन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारे यहाँ पे आ जाएगी। 4 चीजें आ गई। टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल के लिए हमको चाहिए नए पार्टनर की बात, सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विथ कैपिटल ऑफ रupee 1,50,000। 1.5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ में 1/6 शेयर के लिए सी आया है। इससे मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ, अच्छा 1,50,000 रुपीज जो हैं वो 1 चॉकलेट के लिए आए हैं, तो टोटल मिला के 6 चॉकलेट के कितने बनते हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन की जा सकती है। अब आए लास्ट, ये आ गया दोनों। परचेज कंसिडरेशन बाय अ कंपनी। कोई कंपनी इस बिजनेस को खरीदने को तैयार है फॉर
12 लाख। 12 लाख रुपए में कोई भी कंपनी इस बिजनेस को खरीदने को तैयार बैठी है। तो हमारे पास में कितना मेथड है? 6 मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए हमको? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ? ईयर ऑफ परचेज इनटू अरे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल नहीं निकालनी है। नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं उनको ऐड करो, उसका डिवाइड बाय 4, मतलब डिवाइड बाय द 3 नंबर। 3 क्यों? 2 पार्टनर्स। अरे काय का 2 पार्टनर्स? 4 साल प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, पार्टनर्स का एवरेज नहीं निकालना है। डिवाइड बाई कितने साल हैं? 4 ईयर्स। एक साल में कितना एवरेज आ रहा है वही तो ढूंढना है। 4 साल कितने हो गए? अब इनकी करो पहले टोटल। टोटल करने के लिए क्या करना है? 88, 5 and 7 ये हो गया 20,000। 120 plus 20 is 140। 140 plus 130 is 270। 270 plus 90 360। 360। हाँ, वापस चेक कर लो। 6 plus 7 कितना हुआ? 6 and 7 कितना होता है? जल्दी बताओ। 13। 13 plus 12 कितना हुआ? 15 13 plus 12 25 ये हो गया। 25 and 9 34। 34 यानी कि 3,40,000। 8, 5 और 7 इनको टोटल करो। 8, 5, 13 3,40,000 तो हो गया। 20। तो 3,60,000। 3,60,000 रुपीज यहाँ आ गया, डिवाइड बाय 4 आ गया, दैट इज ₹90,000 का इनका एवरेज प्रॉफिट बनता है। डन। अब बारी आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए? क्योंकि हमको ढूंढना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ए की कैपिटल कितनी लगी हुई है? 25। 2,50,000। 25 का मतलब होता है 25,000 या 25 लाख। प्लस बी की कैपिटल कितनी है? डेटा याद रखो, डेटा याद नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जनरल रिजर्व कितने का है? 40। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितने का है? 10,000। टोटल कर लो। ये सब इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये सारा पैसा इन्होंने बिजनेस में लगा रखा है। कितना हो गया? 250 हो गया, 650 और ये 7 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। आपने 7 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं। यस, कितने लगा रखे हैं? 7 लाख लगा रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? नॉर्मली कोई भी 10%। इस बिजनेस में कितना परसेंट कमाता है? 10% के आसपास में इस बिजनेस में कमाता है। तो उस 7 लाख का अगर वो कमाता, कोई दूसरा पर्सन कमाता, तो 7 लाख का 10% कितना होता? 70,000 रुपीज अर्न करता। डन। 7 लाख का 10% कितना होता? 70,000 रुपीज ये अर्न करता। हम कितना कर रहे हैं? 90। हम कितना ज्यादा कर रहे हैं? तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 90,000 माइनस 70,000, दैट इज 20,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। डन। अब देखो एवरेज हो गया, सुपर हो गया, नॉर्मल हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला। अब टोटल एस्टिमेट कैपिटल ये करने से पहले, ये तो लास्ट में चाहिए अपने को, इसलिए उससे पहले अपन यहाँ ले लेते हैं ईयर ऑफ परचेज कितना बोल रहा है ये चेक कर लेते हैं। ईयर्स ऑफ परचेज इक्वल टू मान लेते हैं 2 ईयर्स। अब मेथड 1 गुडविल का, गुडविल कैलकुलेट करनी है। पहला मेथड परचेज 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज। यस, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो सिंपल सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट, ये तो पहले तो ये ले लो 2 ईयर्स। फिर जो प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट कितना? 90,000। वैल्यू बताओ फटाफट, जल्दी चलो, लिख मैं रहा हूँ। 180। नंबर 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस बार क्या करेंगे अपन? विल टेक 2 ईयर्स ईयर मल्टीप्लाई ₹70,000। हाउ मच इट बिकम? 140। 140। तो मेथड 2 140। मेथड 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन की बात चल रही है, बड़े ध्यान से देखना। क्या फॉर्मूला? एवरेज डिवाइडेड बाय एनआरआर यस, एवरेज माइनस प्रॉफिट, कैपिटल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कितना दादा? 90 डिवाइड बाय एनआरआर कितना है? 10% का, 10% का एनआरआर है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी देर की? कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली 7 लाख। 90,000 किस अमाउंट का 10% है? 1 लाख 1 लाख का 10% 90,000 होता है। नहीं, तो आंसर, करेक्ट आंसर 9 लाख का। 9 लाख का। 9 लाख में से 7 लाख रुपए गए, पीछे बचे 2 लाख रुपए, ये फर्म की गुडविल कहलाएगी। क्लियर है? सही है, कैलकुलेशन तो करनी है, वो बार बार करनी है। नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है, ले लो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर बस। सुपर प्रॉफिट कितना है? ढूंढो, फटाफट ढूंढो। 20,000 बस, तो क्या करना है? 20,000 Into डिवाइड 10. बाय डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10%। 20,000 किसका 10% है? 2 लाख का। तो ये आ गया 2 लाख रुपीज यहाँ पे। फिर से आ गया समझ में? ये और ये मैंने बोला था 3 और 4 का आंसर हमेशा मैच करेगा, इसलिए तो अपने ये 4 तो हो गए। अब एक परचेज कंसिडरेशन मेथड भी देख लो तुरंत। परचेज कंसिडरेशन मेथड क्या बोलता है? कितने में खरीदने को तैयार है? 12 लाख। पूरा बिजनेस 12 लाख में बिकने को तैयार है, लेकिन बिजनेस की आज की वैल्यू कितनी है? 7 लाख नेट एसेट वैल्यू बोल दो, नेट एसेट बोल दो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, 7 लाख। तो अल्टीमेटली क्या अपने को समझ में आता है? फिफ्थ नंबर, परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड इसको समझ, कितना पे करने को तैयार है? 1,20,000 नहीं, नहीं 12 लाख 12 लाख माइनस एक्चुअल में उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है? नेट एसेट वैल्यू होता है Seven एसेट माइनस lakh. वैल्यू, बस नेट एसेट वैल्यू। तो कितना हो गया? 5 लाख यस, इक्वल टू 5 लाख। डन। 6th नंबर, हिडन गुडविल मेथड। काफी काम का है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मोस्टली हिडन गुडविल मेथड। अब सी हमारा एक पार्टनर था जो किसी अमाउंट के लिए आया था। चेक करो, ये देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सी एडमिटेड फॉर 16 शेयर विद कैपिटल ऑफ 1,50,000। सी 16 शेयर के लिए 1,50,000 रुपीज की कैपिटल को लेके आया। सी 16 शेयर के लिए 1,50,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया। तो सी शेयर कितना आ रहा है? 16 कैपिटल कितनी है? 150। डन। तो इस हिसाब से टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी बनी? एक 1,50,000। अगर एक चॉकलेट का है तो 6 का कितना होगा? 80। हाँ 80 बेटा। 15 6 जल्दी बोलो। 2 करो फिर 3 करो। 15 2 कितना होता है? 30। 33 60 33 60 90 9 लाख 75 हो गया। तो एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी आ रही है? 9 लाख रुपीज। टोटल एक्चुअल कैपिटल कितनी आ रही है? टोटल एक्चुअल कैपिटल आता था ए और बी की कैपिटल मिला के कितनी थी? 7 लाख, याद है? और ये सी कितने के लिए आ रहा है? 150 तो टोटल मिला के एक्चुअल कैपिटल कितनी बैठ रही है अपनी? 8,50,000 तो ये 50,000 का जो गैप आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? गुडविल हिडन गुडविल। हिडन गुडविल बोलो, गुडविल ऑफ फर्म बोलो, बात बराबर। गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू 9 लाख
माइनस 8,50,000 इक्वल टू ₹50,000. ये गुडविल ऑफ द फर्म ये जो लास्ट वाला माइनस वाला है वो पता शो करना पड़ेगा. शो करना पड़ेगा. गुडविल ऑफ द फर्म ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल पूरा लिखना है आपको माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल, ये भी पूरा लिखना है. ये गुडविल की वैल्यू आपकी आ जाएगी.